रात का सन्नाटा। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही है। अचानक जमीन हिलती है, पत्ते कांपते हैं और दूर से आती है एक गहरी भयानक गर्जना। अरे बकरी बहन, वो आवाज सुनी तूने? ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ चल पड़ा हो। हाँ गधे भाई, मैंने भी सुनी। ये कोई साधारण आवाज नहीं, जंगल में कुछ तो अनहोनी होने वाली है। मतलब फिर से कोई राक्षस? पिछली बार तो लाल बंदर आया था, अब कौन आया है? शांत रह, पहले सुन। तभी फिर से जमीन हिलती है, पेड़ टूटने की आवाज और एक काली छाया चांदनी में दिखती है। विशाल, डरावना और लाल आंखों वाला एक काला हाथी। उसके दांतों से काली धुआं सी उठ रही थी। हे भगवान, ये तो कोई साधारण हाथी नहीं, इसके शरीर से धुआं निकल रहा है। क्या ये भूत है? नहीं गधे भाई, ये वही है जिसके बारे में बुजुर्ग शेर ने बताया था। जंगल का श्रापित हाथी, काला महाबली। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर डर के मारे इकट्ठा हैं। शेर, बकरी, गधा, तोता और दूसरा हाथी सब वहां हैं। सुनो सब, पिछली रात जिसने भी वो आवाज सुनी वो जानता है कि अब हमारा जंगल सुरक्षित नहीं रहा। वो मेरा भाई है। एक समय वो शांत और प्रेमी था, लेकिन इंसानों के अत्याचार ने उसे राक्षस बना दिया। क्या मतलब? वो पहले अच्छा था? हाँ, उसका नाम अरुण था, पर अब वो खुद को काला महाबली कहता है। उसकी आत्मा अब बदला लेना चाहती है। बदला? लेकिन किससे? हम तो बेचारे घास खाते हैं, इससे किसी को क्या नुकसान? वो बदला इंसानों से लेना चाहता था, लेकिन अब वो हर जीव को दुश्मन समझता है। उसे लगता है कि पूरी प्रकृति ने उसे धोखा दिया। तो हमें उसे रोकना होगा, लेकिन युद्ध नहीं। हमें उसे समझाना होगा, क्योंकि अगर वो पहले अच्छा था तो अब भी कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई बाकी होगी। मतलब हमें एक राक्षस से प्यार की भाषा में बात करनी है। वाह बकरी बहन, तू तो बहुत बहादुर निकली। डर तो सबको लगता है गधे भाई, फर्क बस इतना है कि कोई डर कर भाग जाता है और कोई डर के बावजूद आगे बढ़ता है। बकरी सही कह रही है, वो शायद हमारे शब्दों से नहीं, हमारे दिल से समझेगा। लेकिन सावधान रहना, उसका गुस्सा आग की तरह है। अगर वो भड़क गया तो पूरा जंगल जला देगा। मुझे उसके भीतर की तकलीफ से बात करनी है, उसकी आत्मा से। और अगर उसने तेरी आत्मा ही निकाल दी तो? तब तू मेरी आत्मा को आवाज देना, मैं वापस आ जाऊंगी। रात ढल चुकी है। बकरी और गधा एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां धुआं, राख और टूटी टहनियां हैं। अचानक गड़गड़ाहट होती है और काले महाबली की विशाल छाया सामने आती है। कौन है जो मेरे श्रापित क्षेत्र में आया है? कौन मौत को बुला रहा है? वो मैं तो बस घास ढूंढने आया था, हमें जाने दो महाबली महाराज। हम यहाँ तुम्हारा दुख समझने आए हैं, तुम्हारे गुस्से को शांत करने। दुख? मेरे दुख को कौन समझ सकता है? जब मेरी मां को इंसानों ने मारा था, तब कहाँ थे तुम सब? हम तब बच्चे थे, लेकिन आज तुम्हारा दर्द हमारा भी है। पर बदले से शांति नहीं मिलती महाबली। चुप, मुझे उपदेश मत दे, मैं सबको मिटा दूंगा। वो जमीन पर पैर पटकता है, पेड़ गिरने लगते हैं। गधा डर से जमीन पर गिर जाता है।
अरे भगवान, बकरी बहन, अब तो पक्का मर गए हम। नहीं, उठो। उसे हमारी डर नहीं, हमारी सच्चाई दिखाओ। मेरी सच्चाई तो यही है कि मैं बहुत डरपोक हूं। फिर भी बोलो, बोलो, ताकि वो सुने। अरे ओ बड़े कानों वाले, अगर तू सच में दुखी है तो गुस्सा छोड़ दे। तेरी दुश्मनी तो इंसानों से है, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? तभी काला महाबली रुकता है। उसकी लाल आंखें कुछ नरम पड़ती हैं। तुम डरकर भी बोल रहे हो? तुम नहीं भागे? हम भागे तो सारा जंगल भागेगा, पर अगर तुम रुके तो सारा जंगल जी उठेगा। तभी आसमान में बिजली चमकती है। महाबली की आंखों से आंसू बहते हैं। उसकी काली चमड़ी से धीरे धीरे धुआं कम होने लगता है। मैं राक्षस नहीं बनना चाहता था, पर मेरे भीतर का गुस्सा मुझे जला दिया। अब भी देर नहीं हुई। तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है। वो आज भी तुम्हें याद करता है। क्या वो जीवित है? झाड़ियों के पीछे से दूसरा हाथी आता है। उसकी आंखें नम है। हाँ भाई, मैं यहाँ हूँ। लौट आओ, हमारे साथ लौट आओ। काला महाबली की आंखों से लाल चमक गायब हो जाती है। उसका शरीर हल्का होने लगता है, मानो अंधकार उतर गया हो। देखा बकरी बहन, तेरे प्यार की भाषा सच में काम कर गई। लगता है जंगल ने फिर से सांस ली है। धन्यवाद मुझे जगाने के लिए। अब मैं जंगल का रक्षक बनूंगा, विनाशक नहीं। अगली सुबह सूरज की रोशनी पेड़ों पर पड़ती है। पक्षियों की चहचहाहट लौट आती है। सभी जानवर खुश हैं। आज जंगल ने अपने सच्चे नायकों को पहचाना है, एक बकरी और एक गधा। मतलब अब मैं हीरो हूं? अरे वाह, अब तो मैं फिल्म बनाऊंगा, गधा बनाम हाथी। हाँ हाँ, लेकिन याद रखना, डर के बावजूद जो बोलता है वही सच्चा हीरो होता है। मेरे भाई ने फिर से सूरज देखा है तुम्हारी वजह से। मुझे माफ कर दो सब। अब मैं इस जंगल की रक्षा करूंगा और किसी को डर नहीं लगेगा। डर वहीं होता है जहां अंधेरा हो। और अब इस जंगल में सिर्फ उजाला रहेगा। तो आज इस कहानी से हम लोगों ने सीखा कि डर हमेशा राक्षस नहीं होता। कभी कभी वो एक टूटी आत्मा की आवाज होती है, जिसे बस प्यार से सुना जाना होता है।